प्रिय बच्चों, आइए इस पाई चार्ट में, जैसा कि अभी इसके पहले वाले में हमने आपको ये बताया कि या तो यहाँ पर अंश दिया रहेगा या तो परसेंट दिया रहेगा। कभी परसेंट दे करके अंश में पूछता है ज़्यादा, या अंश से परसेंट में कन्वर्ट करवाता है। तो दो ही इसमें बनते हैं, या तो परसेंट दिया रहेगा या तो अंश। अगर ये परसेंट दिया गया तो पूरे 360 अंश बनेगा, अगर परसेंट दिया गया तो पूरे 100% बनेगा। तो अब यहाँ पर अब की बार अंश दिया गया है, इसका टोटल योग करेंगे तो 360 अंश, चूँकि एक वृत्त के अंदर 360 अंश होता है। ये चार्ट एक व्यक्ति के आय का विवरण दिया गया है कि वह एक महीने में जो कमाता है उसे कहाँ कहाँ खर्च करता है। जैसे व्यक्ति द्वारा अपनी आय का कहाँ कहाँ खर्च किया है, भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर, परिवहन पर, वस्त्र पर, अन्य खर्च और कुछ बचत किया है। इसी पर प्रश्न बनेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम पहले प्रश्न पे आते हैं तो कह रहा कि भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्र पर मिलाकर व्यय की गई राशि से कितनी अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है। तो बात हो रही है भोजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, ये भोजन 90 अंश है। जबकि शिक्षा और वस्त्र देखा जाए तो शिक्षा प्लस वस्त्र की बात करें तो ये बन रहा है हमारा शिक्षा और वस्त्र। शिक्षा पर हमारा 27 है, वस्त्र पर 18 है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये बनेगा आपका 45। जबकि यहाँ पर इससे ये कितना ज़्यादा है तो अधिक। अगर हम देखें कि कितना अधिक है तो 90 में से अगर हमने 45 घटा दिया तो ये बचेगा 45। 45 ज़्यादा है। 45 ज़्यादा है किससे? 45 से। क्योंकि भोजन पर पूछा गया कि ये कितना ज़्यादा है तो 45 से 45 ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रतिशत अधिक कितना है, तो इसके लिए चूँकि परसेंट 100 पर देखा जाता है, 45 ज़्यादा है 45 से, तो ये गुणे 100 कर देंगे, ये 100% बन गया। तो ये 100% आपका आंसर बन रहा है, जो कि आपके विकल्प में हम देखते हैं तो पा रहे हैं तीसरे नंबर पर ये है, ये 100%, ये आपका आंसर बना। यानी भोजन पर की गई व्यय की गई राशि शिक्षा और वस्त्र से 100% अधिक है। आइए अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि कुल आय का कितने प्रतिशत बचत हुई। कुल आय का अगर यहाँ पर हम देखें तो टोटल कितना है 360 है, बचत कितना है 108। तो यहाँ पर बचत का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये जो बचत का प्रतिशत है, बचत हमारा 108 अंश है, कितने में से है? टोटल 360 है, 360 में और परसेंट देखना है तो इसे गुणे 100 कर देंगे। बस ये 1 0 से 1 0, इसे हम काट देंगे। 36 का 3 गुना ये है, 3 गुणे 10 यानी ये 30% आपका उत्तर बन रहा है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है 30%। तो अब हम अपने विकल्प में देखते हैं दूसरे पर जाकर, तो ये सेकंड नंबर पर बन रहा है 30%, यही हमारा उत्तर है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, केवल इसमें आपको वहीं से चार्ट से ही सब कुछ देखना होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है तो बहुत तेज़ी से होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा जा रहा है कि यदि व्यक्ति की कुल मासिक आय 72,000 रुपये है, व्यक्ति की कुल मासिक आय 72,000 रुपये है, तो वह कितनी राशि मकान किराए में देता है। अब यहाँ पर मकान किराए की बात करें तो मकान किराया है 54 अंश। जैसा कि ग्राफ में हमें दिख रहा है, किराया हमारा यहाँ पर 54 अंश है, और 54 अंश है तो कितने में से है? पूरे 360 में से है।
तो अगर ये 54 अंश है किराया और कितने में से है 360 में से, तो हमारी राशि कितनी है 72,000 है, गुणे 72,000 हम कर देंगे, ये हमारा अमाउंट आ गया किराए का। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 का 2 गुना 72 होता है 200, और 54 का अगर हमने गुणा कर दिया तो ये अंश से अंश यहाँ पर हट जाएगा। 54 दूना 108 00 यानी 10,800 रुपया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से 54 हमारा 360 में था, 72,000 पर देखना था। हमारा उत्तर ये 3 नंबर पर है 10,800 रुपया। बस एक पॉइंट लिख करके उत्तर लेना होता है। अगले प्रश्न में हम आते हैं तो पाते क्या हैं, व्यक्ति द्वारा वस्त्र, परिवहन तथा मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, खर्च किया गया या खर्च करता है। तो अब यहाँ पर वस्त्र, परिवहन, मनोरंजन, वस्त्र पर कितना है 18 है, परिवहन पर 14 है, मनोरंजन पर 13 है। अगर हम इन तीनों का योग करें तो ये मिल रहा है 45 अंश। ये 45 अंश टोटल हो रहा है। ये 45 कितने में से है 360 में, तो यहाँ पर इसका जब प्रतिशत हम देख रहे हैं प्रतिशत खर्च, तो ये हो गया 45 से हो रहा है 360 में, तो 100 में कितना होगा। बस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 9 से अगर इसे हम काट दें तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचे 25/2, या इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2 प्रतिशत, अर्थात ये हमारा 12.5% उत्तर बना। हम अपने विकल्प में देख रहे हैं, ये हमारा चौथा विकल्प है 12.5%, यही हमारा उत्तर है। तो पाई चार्ट बहुत आसान होता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं तो एक स्टेप लिख करके ही हमें उत्तर मिल जाता है। बस इसमें ध्यान देना होता है, अंश दिया गया है तो परसेंट में पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन, और परसेंट दिया है तो अंश में। तो इस तरह से इससे आप समझ में आ गया है, तो इसे दोबारा भी देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।